हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की इस सीरीज़ में हम इतिहास के वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं जो कि अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो ये एक वीडियो आपका जो होगा वो सफिशिएंट होगा इतिहास के पर्पज़ से, जो कि जीएस पार्ट में पूछता है यूपी जुडिशरी के। तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विकास मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से दिया गया है? सेलखड़ी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट है रंगपुर, जहां हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र गुजरात में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल की आकृति। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। अब है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान, जिसमें पहला है हड़प्पा। इसका उत्खनन हुआ था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और वर्तमान स्थिति अगर देखें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। दूसरा है मोहनजोदड़ो।
जिसका उत्खनन वर्ष 1922 था। उत्खननकर्ता इसके राखालाल बनर्जी थे। ये सिंधु नदी के तट पर है और जो प्रेजेंट लोकेशन है इसकी वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है सुतका गैंडोर, जो कि 1927 में हुई थी और इसके उत्खननकर्ता ऑरेल स्टाइन है। ये दास्क नदी के तट पर है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है रंगपुर, जो कि 1931 से लेकर 34 के बीच में हुआ था। इसके उत्खननकर्ता है माधव स्वरूप वत्स। ये भादर नदी के तट पर है, गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है चहुदड़ो, 1943 में के उत्खननकर्ता सिंधु नदी के किनारे और सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है रोपड़, 1955 से 1956 के बीच यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा सतलज नदी के तट पर है और पंजाब भारत में स्थित है। नेक्स्ट है कोटदीजी, 1955 से 1957 फजल अहमद खान के द्वारा सिंधु नदी के तट पर और सिंध प्रांत का खैरपुर नगर में स्थित है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, ये 1958 यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हिंडन नदी के तट पर है और मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है लोथल, 1955 से 1962 SR राव के द्वारा भोगवा नदी के तट पर है और अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा, 1961 बीबी लाल और BK थापर के द्वारा घाघरा नदी के तट पर है, गंगानगर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है मालवड़, 1967 में अलविन के द्वारा ताप्ती नदी के तट पर है और गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है सुरकोटदा, ये 1972 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा और कच्छ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है बनवाली, 1973 से 74 के बीच रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा घाघरा नदी के तट पर स्थित है, हिसार हरियाणा में। अब है प्राचीन नदियाँ एवं उनके वर्तमान नाम। तो सिंधु नदी का वर्तमान नाम सिंध है, सदा नीरा का गंडक है, गोमल का गोमती है, कुभा काबुल, सुवास्तु स्वात, परुष्णी रावी, वितास्ता झेलम, अस्किनी चेनाब, सतुद्री सतलज, मरुद्र वर्धा, मरुद वर्धवान, विपाशा का व्यास, सुषोमा का सोहान, सरस्वती का घाघरा या घग्गर। अब कुछ प्रमुख द्रव्य हैं और उनके प्राप्ति स्थल को देखेंगे। जैसे कि तांबा, ये मिलता है बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान में मिला था। टिन बंगाल, अफगानिस्तान। चांदी अजमेर, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान। नेक्स्ट लाजवर्द, ये बदख्शां, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट है सोना, ये मैसूर और कंधार से प्राप्त हुआ था। स्फटिक है पामीर, कश्मीर और फारस से। जमोनिया महाराष्ट्र से। शंख और कौड़ी दक्षिण भारत और सौराष्ट्र से। गोमेद सौराष्ट्र से। सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। हरित नीलमणि ईरान से। नीलमणि महाराष्ट्र से। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण और किस संस्थापक ने कौन सा कारण दिया था हड़प्पा संस्कृति के पतन का, वो हम अब देखेंगे। तो पहला है नदी की शुष्कता, जो कि दिया था सूद और अग्रवाल ने। फिर नेक्स्ट अस्थिर नदी तंत्र, ये लैम्ब्रिक ने बोला था। जलवायु परिवर्तन RL स्टीन और AN घोष के द्वारा। प्राकृतिक आपदा KUR कैनेडी के द्वारा। भूकंप ने कारण बताया था रेक्स के द्वारा। परिस्थितिकी असंतुलन फेयर सर्विस ने बोला था। आर्यों का आक्रमण R मार्टिमर व्हीलर ने। बाह्य आक्रमण गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने। अब स्टार्ट होता है हमारा वैदिक सभ्यता। पहला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है।
उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। नेक्स्ट है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, और यही सबसे प्राचीन वेद भी है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट, भारत के राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेडली कई एग्जाम्स में पूछा गया है, मतलब अनलिमिटेड एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अब है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य के हैं प्रवर्तक कपिल, न्याय गौतम, चवार्क, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें में। नेक्स्ट है टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की पूजा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित। असतो मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? यह बृहदारण्य को उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अशोपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र देवी श्रवित को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? लुहार और लुहारगिरी। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार
पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग का प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य मतलब कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो गाय के लिए। गाय आज भी पवित्र मानी जाती थी और ऋग्वेद के पीरियड में भी ये पवित्र मानी जाती थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा या क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। अब हम देख लेते हैं संस्कारों की कुल संख्या। तो टोटल 16 संस्कार हैं। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट है संस्कार। तो हम 16 संस्कार को देखते हैं। तो संस्कार का अर्थ होता है विधिवत शुद्धि। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुरावन संस्कार। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा जातकर्म संस्कार। पांचवा नामकरण संस्कार। छठवां निष्क्रमण संस्कार। सातवां अन्नप्राशन संस्कार। आठवां चूड़ा कर्म संस्कार। नवां कर्णवेदन संस्कार। 10वां विधारंभ संस्कार। 11वां उपनयन संस्कार। 12वां देवारंभ संस्कार। 13th केशांत संस्कार। फिर है हमारा समावर्तन संस्कार। फिर है विवाह संस्कार और अंत में है अंत्येष्टि संस्कार। अब विवाह को देख लेते हैं। तो विवाह टोटल 8 प्रकार के होते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। इस विवाह में कन्या के माता पिता उसे वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर उसे वर को सौंपते हैं। विवाह के सभी प्रकारों में ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है दैव विवाह। इस प्रकार के विवाह में यज्ञ करने वाले ऋषि के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। नेक्स्ट है आर्ष विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर को 2 गायें दान में देते हैं। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या के माता पिता से वर कन्या सौंपने का आग्रह करता है। 5वां है राक्षस विवाह। इसमें वर सोती हुई कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करता है। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। इसमें विवाह वर और वधू के आपस में प्रेम हो जाने से होता है और सहमति से विवाह कर लेते हैं। 7वां है असुर विवाह। इस विवाह में वर या वधू शुल्क दिया जाता है। यह ग्राम विवाह है। नेक्स्ट है पैशाच विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर सोई हुई कन्या से बलपूर्वक संभोग करता है फिर उससे विवाह करता है। तो ये पैशाच विवाह है। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि अंतर के रूप में दिए हुए हैं। ये मेंस एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें है वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में अंतर। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता नगरीय थी। वैदिक सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं और
सिंधु सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था। सिंधु सभ्यता में घोड़े के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैदिक सभ्यता में गाय को विशेष स्थान प्राप्त था। सिंधु सभ्यता में मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में मृण मूर्तियों एवं पाषाण मूर्ति से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती होगी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में आर्य अस्त्र शस्त्र तथा कवच जैसे उपकरण बनाना जानते थे, वहीं सिंधु सभ्यता के लोग रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है। हाथी के उल्लेख भी कम ही मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों पर व्याघ्र एवं हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में मिला है। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था और सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृ देवी की पूजा का प्रचलन ज़्यादा था वहाँ पे। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पे वीडियो में कुछ लैग आ रहा है। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप डूइंग योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।